हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पीवाईक्यूज ऑन पेपर 1। तो पार्ट नंबर 17 आज हम करने वाले हैं गाइस। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन लेक्चर्स की, अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी पर चल रहा है कंप्लीट कोर्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन का। तो 4 बजे होता है रोज, और प्लस ये कोर्स है। और आप प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। बेगी 10 यूज करेंगे कोड तो 10% आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा, और आइकॉनिक में थोड़े से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं, इंक्लूडिंग पर्सनल कोच। एंड इट्स अप टू यू, जो भी आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। असर्शन रीजन से शुरुआत करेंगे। तो पहला जो असर्शन है दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है काफी फास्ट और फ्लेक्सिबल माना जाता है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक और ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें बेसिकली रहता है। तो आपने बताना है दोनों सही है या दोनों गलत है, या तो दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। देखो भाई, कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल फास्ट और फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। इसलिए असर्शन आपका गलत हो जाता है। रीजन यानी कि दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक और ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो ए हो गया गलत, आर हो गया राइट। तो ए फॉल्स और आपका आर हो गया करेक्ट। दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन सेंस का है। तो एक दिन क्या होता है कि प्रकाश ने अपना घर छोड़ा और चला अपने 10 किलोमीटर साउथ की तरफ, और बिल्कुल राइट लिया उसके बाद। और उसके बाद क्या है, 5 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर से राइट लिया और 10 किलोमीटर और चला, फिर से लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर और चला। तो कितना किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा अपने घर वापस जाने के लिए स्ट्रेट। तो देखते हैं जरा इसको सॉल्व करके। प्रकाश ने घर छोड़ा या घर से चला वो 10 किलोमीटर, चला कहाँ, साउथ की तरफ। यानी कि यहां से चलता है प्रकाश 10 किलोमीटर साउथ की तरफ, ठीक है। उसके बाद राइट लेता है, तो साउथ की तरफ है तो राइट इसका ये हो जाएगा। तो राइट कितना लेता है, 5 किलोमीटर और चलता है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर और चला, उसके बाद राइट लिया और 10 किलोमीटर और चलता है, फिर राइट लिया तो ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज 10 किलोमीटर अगेन, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, और फिर से जो है लेफ्ट लेता है और 10 किलोमीटर और चलता है। अब आपसे पूछा गया कितना दूर है वो इस पॉइंट से। तो 5 किलोमीटर ये ऑलरेडी है, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। बस सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप सभी का ये आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक लड़की जो है एक लड़के को इस तरह से इंट्रोड्यूस करती है, कहती है कि जो वो लड़का है वो क्या है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। उसके अंकल का जो फादर है, उसके फादर की जो डॉटर है उसका बेटा है क्या, वो बॉय। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो पूछा गया आपसे कि बॉय कैसे रिलेटेड है गर्ल से। तो सबसे पहले आप रिवर्स में चलोगे, जैसे मैंने यहां से कहा, तो पहले आप यहां से चलोगे रिवर्स, ठीक है। हर अंकल, एक लड़की है, एक गर्ल है, उसका अंकल है, लड़की का अंकल, हर अंकल, फादर ऑफ हर अंकल, यानी कि उसका अंकल है, उसका एक फादर है, उसकी डॉटर है, उसकी एक क्या है, डॉटर है, और उस डॉटर का जो है सन है वो बॉय। उस डॉटर का क्या है, सन है वो बॉय बेसिकली। तो कहने का मतलब है गर्ल और यहाँ पर जो बॉय है वो क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, या ब्रदर हो जाएगा यहाँ पर बॉय। सिंपल सा यहाँ पर आपसे पूछा गया, लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, रिवर्स में जाना। यहाँ से उसके अंकल का फादर, उसके अंकल के फादर की डॉटर, उसकी डॉटर का बेटा, और वो क्या हो जाएगा, इसका ब्रदर, इस लड़की का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि किया नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। किसी एग्जामिनेशन में 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए, 10,000 लोगों ने यहाँ पर क्या है, एग्जाम दिया। जो रिजल्ट है वो रिवील करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या क्या किया। देखो, सबसे पहले जो सभी सब्जेक्ट्स में पास हुए, 5 के 5 सब्जेक्ट्स में इतने बच्चे हुए, 3 सब्जेक्ट में हुए पास इतने बच्चे, 2 सब्जेक्ट में पास हुए इतने बच्चे, और एक सब्जेक्ट में पास हुए तो 735 जो भी यहाँ पर है। फेल हुए इंग्लिश में इतने, फिजिक्स में सिर्फ फेल हुए इतने, सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुए इतने, मैथमेटिक्स में इतने हुए फेल, और बायो साइंसेज में इतने फेल हुए। कहने का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा क्या गया, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। अगर ये समझ आ गया, फिर आपसे पूछा क्या गया है वो भी समझ आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट 4, कम से कम 4 सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं। तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, देखो भाई, जब हम बात करते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स में कितने लोग पास हुए, सबसे पहले सभी 5 सब्जेक्ट में कितने पास हुए, 5
583। ये कर लो, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट में पास हुए तो एटलीस्ट 4 में ये भी आएंगे, है ना, 4 तो कम से कम इसमें है, तो इसमें तो 5 की बात कर रहा है। तो पास इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली ये नहीं आएगा। पास इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली, 5 टोटल सब्जेक्ट है, 2 में अगर पास हुए तो 3 में फेल हो गए। तो यहाँ पर पूछा कि कम से कम 4 सब्जेक्ट्स में कितने पास हुए हैं। पास इन 1 सब्जेक्ट ओनली, जी नहीं, बाकी 4 में फेल हुए हैं। इसमें पूछा है पास कितने हुए हैं। फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, ये हमने काउंट करना है। फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, यानी कि एक इंग्लिश में सिर्फ फेल हुआ, बाकी 4 में पास हुआ है। 5 सब्जेक्ट है ना टोटल। फेल्ड इन फिजिक्स ओनली, इसको भी हम देखेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 145। फेल्ड इन केमिस्ट्री ओनली, इसको भी हम देखेंगे क्योंकि इसमें बाकी 4 सब्जेक्ट्स में पास हुआ है। फेल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, इसको भी देखेंगे, 200। फेल्ड इन बायोसाइंस ओनली, बिल्कुल 157। ये हमारा यहाँ पर टोटल आएगा 6300। ये हमारा क्या है, राइट आंसर रहेगा। कम से कम 4 सब्जेक्ट्स में इतने लोग पास हुए हैं, ठीक है। पास पूछा है, फेल नहीं पूछा, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी 2 स्टेटमेंट्स दी गई यहां पर, और इसमें पूछा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी है, इट इज कंसीडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का सबसेट होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, यानी कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उसका राइट आपको चाहिए या मिलता है, उसको हम कॉपीराइट कहते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, वो है आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 कि भाई इंफॉर्मेशन जो आईटी है वो क्या है, सबसेट है आपका आईसीटी का। और द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको कॉपीराइट नहीं कहते, इसको लाइसेंस कहते हैं। और जो कॉपीराइट होता है उसमें राइट टू यूज नहीं होता है, उसमें आपका ओनरशिप होती है बेसिकली, है ना, कि आप किसी कंटेंट को ओन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपका अपना कंटेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सीक न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड वी मस्ट रिलाई ऑन रीजन ऑफ द टाइप, यानी कि किस तरह के रीजन पे हमें रिलाई करना पड़ेगा अगर हम क्या करना चाहते हैं, नई नॉलेज यहां पर क्या है, गेन करना चाहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली बात है इंडक्टिव। यहां पर इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रिसर्च क्या करता है, न्यू फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, न्यू नॉलेज को यहां पर आइडेंटिफाई करता है। तो डिडक्टिव में उस नॉलेज की टेस्टिंग होती है, उस थ्योरी की टेस्टिंग होती है, बेसिकली थ्योरी बिल्डिंग होती है इंडक्टिव में। मैंने आपको बार बार ये चीज बताई हुई है। डेमोन्स्ट्रेटिव में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आप, फिजियोलॉजिकल में यहां पर देखते हैं जो भी यहां पर एनवायरमेंट रहता है आपका। कहने का मतलब है कि इंडक्टिव बेसिकली क्या रहेगी आपकी, जहां पर हम नई नॉलेज को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज, यानी कि एनकोड कर रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं आप डेटा को ट्रांसमिशन के लिए, किसी भी नेटवर्क में भेजने के लिए, तो उसको प्रोटेक्शन कहते हैं, डिटेक्शन कहते हैं, एनक्रिप्शन कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्टेड होता है आपका डाटा, जब भी आप एनकोड करते हैं एनक्रिप्टेड होता है। जैसे आपने देखा होगा काफी सारे सोशल मीडिया में या फिर व्हाट्सएप में भी देखा होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्शन हुई होती है, यानी कि आप और जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं उसके अलावा उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपके सामने रहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो बिल्कुल सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से कौन सा नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा लाइनक्स, ओपन ऑफिस या फिर अपाची HTTP जो सर्वर होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बाकी है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जहां पर जो सोर्स कोड होता है वो रिलीज किया जाता है अंडर लाइसेंस, जहां पर क्या है, कॉपीराइट होल्डर क्या करता है, यूजर्स को राइट टू यूज देता है, यहाँ पर राइट टू स्टडी, चेंज और डिस्ट्रीब्यूट करने की यहाँ पर क्या है, एक तरह से राइट्स यहाँ पर देता है, ठीक है। तो किसी भी पर्पज के लिए। तो क्लोज सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो होल्ड करता है सोर्स कोड को सेफ बेसिकली, ठीक है, और एनक्रिप्टेड। यहां पर आप नहीं कॉपी कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ द कोड विदाउट सम टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर ऑफ 25।
25 का डेसिमल नंबर 25 है, उसका आपने बाइनरी देखना है जी। देखो जरा जल्दी से कितना आ रहा है इसका। 12 से कर दो इसको, उसके बाद 6 से चला जाएगा, उसके बाद 3 से चला जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद 11001 आना चाहिए जी इसका। राइट आंसर क्या है? 11001। दिस विल द राइट आंसर। तो इस तरह से करना है आपने, तो बहुत ईजी है, पहले भी हमने कर लिया है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए लेक्चर्स की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं आप यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलीग्राम में। तो फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी, वहां पर भी काफी सारी क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेगी 10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस या आइकॉनिक कोई सा भी। So thank you very much for joining and see you in the next video. Bye bye. Take care.